देखा जाता है हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में जो पैसा लेकर अपना जिस्म बेचती है वो औरत, जिसको गंदी नजर से देखा जाता है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में, लेकिन वही औरत रास्ते में अपने कस्टमर ढूंढने के लिए जाती है, पैसा लेकर जिस्म बेचने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ज़बान निकाले हुए प्यास से तड़पते हुए कुत्ते को देखती है तो अपना दुपट्टा कुएं में डालकर और उस प्यासे कुत्ते को निचोड़कर पानी पिला देती है। उस रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को उस तवाइफ की, उस बदचलन की, उस फाहिशा की ये नेकी भी यादा भी इतनी पसंद आई कि इस औरत को इसी नेकी की वजह से उसने जहन्नम से आज़ादी दे दी और उस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। एक बिल्ली को बांध कर मारने वाली जहन्नम में और तवाइफ होकर, बदचलन होकर एक कुत्ते को पानी पिला देने वाली औरत पर जहन्नम हराम कर दी और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। सोचो मीडिया वालों, ये खूबियां भी कभी कभी लिख दिया करो, इस्लाम की ये सच्चाई भी बयान कर दिया करो, शायद राम की आत्मा खुश हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच ले। सोचो तो मीडिया वालों, कम से कम मरने के बाद तुम कुत्ता और बिल्ली और चूहा तो नहीं बनो, फिर दोबारा मनुष्य और इंसान बनकर पैदा हो जाओ। ये भी तो कम से कम बयान कर दिया करो, ये भी तो लिख दिया करो जो इस्लाम हमें ये तालीम देता है। हाँ, उस अबू सईद खुदरी के बारे में सुनो। ओ अबू सईद खुदरी जो अल्लाह के नबी की लेटरीन कज़ाए हाजत का लोटा बनना पकड़े हुए हैं और जंगल में चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ अब ये लोटा मुझे दे दो, अब ये बर्तन मुझे दे दो और तुम यहीं बैठ जाओ, मैं जंगल में जाता हूँ और लेटरीन से कज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर चले गए, इतनी दूर निकल गए कि किसी की नजरों में के सामने ना आए और दो दरख्तों की आड़ में कज़ाए हाजत से फरागत हासिल करने लगे। इधर अबू सईद खुदरी जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे चींची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी उस पेड़ पर चढ़ते हैं और चिड़िया के वो दो छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन दो छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं और अपनी मुट्ठी में लेकर नीचे उतर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया आती है, चिड़िया घोंसले में देखती है कि मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चे चींची कर रहे हैं। चिड़िया के कानों में पेड़ के नीचे बैठे हुए अबू सईद खुदरी के हाथों में बच्चे नजर आ जाते हैं। चिड़िया अपने मुंह का दाना फेंकती है और चींची करते हुए नीचे आती है और वो चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे अपने पर मार रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को लेना चाहती है। क्या है अबू सईद, मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो, गोया कि वो अपने परों से ये कह रही हो। उधर से अल्लाह के रसूल लेटरीन से फारिग होके आ रहे हैं, देखते हैं कि चिड़िया अपना पर मार रही है और अपने बच्चे लेना चाहती है और इधर अबू सईद खुदरी उन बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मंजर देखकर रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अबू सईद, इस चिड़िया की दास्तान तुम नहीं समझ रहे हो। ये चिड़िया तुम्हारे सर के ऊपर उड़कर गर्दिश कर रही है, तवाफ कर रही है, पर मार रही है, ये तुमसे अपने बच्चे मांग रही है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अबू सईद, तुम इनके बच्चे वापस कर दो। उस चिड़िया का एक बच्चा छोड़ते हैं अबू सईद, चिड़िया झट से अपनी चोंच से उस बच्चे को पकड़ती है और उड़ती हुई घोंसले में रख देती है और फिर दूसरा बच्चा लेने आती है। अबू सईद ने दूसरा बच्चा छोड़ा, उस चिड़िया ने चोंच से दबाया और फिर दूसरी अपने बच्चे को भी उसी घोंसले में ले गई। अबू सईद खुदरी का बयान है, चंद दिनों के बाद मैंने सोचा कि चले उसी जगह पे चले, कुछ दाना लेकर, चिड़िया जो खाती है वो दाना लेकर चले और घोंसले में डाल दें। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब अबू सईद खुदरी अपने पास से कुछ दाना लेकर, चिड़िया के खाने की ग़िज़ा लेकर जब गए तो क्या देखते हैं, अब उस जगह पर चिड़िया नहीं है, उसका घोंसला भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है। यानी उन बच्चों की माँ चिड़िया ने सोचा कि इस जगह पर हमारे बच्चे सेफ नहीं है, किसी ने
से देख लिया है ये कहीं ले ना जाए, तो वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पे चली गई। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की माँ पर जुल्म नहीं कर सके और उन बच्चों को वापस करवा दिया। जिस इस्लाम की तालीम ये रही हो, वो बेकसूरों को मारने की इजाज़त कैसे देगा, वो दहशतगर्दी की इजाज़त कैसे देगा, वो किसी को कत्ल करने की इजाज़त कैसे देगा। झूठे हो आरएसएस वालों, झूठे हो बीजेपी के गुंडों जो इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो, और झूठे हो आए मीडिया वालों जो तुम सरकारी हड्डियों पर पलकर और इस तरीके की खुराफातें बयान कर रहे हो। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, अपने दावे में झूठे हो। तुम्हें परमेश्वर ही निपटेगा, तुम्हें तुम्हारे राम ही निपटेंगे। तुम अपने धर्म के मुताबिक तुम सच्ची सच्ची सजा पाओगे। अगर तुम सच्चे हो तो मनुष्य बनोगे, और झूठे हो तो इंतजार करो कि मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर न बना दिए जाओ। यह सूरत हाल हमारी। हम अपने मुआशरे में नजर डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में चले जाते हैं, भूखे, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। उस अंसारी ने जल्दी से खजूर पेश कर दिए और अल्लाह के नबी को बिठा दिया। अल्लाह के नबी खजूर उठाते हैं, एक खजूर अपने मुंह तक ले जाते हैं, अभी खाते नहीं हैं, खजूर का टुकड़ा है, मुंह तक ले जाते हैं कि अचानक नजर पड़ती है एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले हुए है। उसी बाग में एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले है। अल्लाह के रसूल ने खजूर रख दिया और उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, होता है आप लोग अपने कुर्बानी के जानवरों पर हाथ फेरते हैं प्यार में, अल्लाह के रसूल ने जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, उस ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन अल्लाह के रसूल के सीने से लगा दी और उस ऊंट के आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अल्लाह ने बज़रिए जिब्रील बता दिया। जैसे ही ऊंट ने आपने हाथ फेरा, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। ऊंट के रोने को देखकर नबी का रोना शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? उधर से आवाज आती उस अंसारी से, अंसारी ने, अल्लाह के रसूल ये ऊंट मेरा है। आपने कहा इधर आओ। जी कहिए अल्लाह के रसूल, क्या बात? इस ऊंट ने अभी मुझसे ये शिकायत की है कि अल्लाह के रसूल मेरा मालिक बहुत जालिम है, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे ऊपर ये ज़रूरत से ज़्यादा और मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर लाद देता है, मुझसे मेरी ताकत से ज़्यादा काम लेता है और काम लेने के बावजूद मुझे पेट भर के खाना नहीं खिलाता है। जितनी ताकत तुम इस ऊंट के ऊपर रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहीं ज़्यादा ताकत तुम्हारे ऊपर रखता है। डरो अल्लाह से। हाय हाय हाय, ऊंट की ज़बान समझने वाले हमारे आका, ऊंट की ज़बान समझने वाले हमारे नबी ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि इस ऊंट के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा सामान लादा जाए और फिर पेट भर के उसको खाना न खिलाया जाए। उस अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल इस ऊंट ने जो कुछ भी कहा एक एक लफ्ज़ सच्चा है और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारे खजूर नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे आंखों के सामने इस ऊंट का पेट ना भर दो, उसको पूरा पेट भर के खाना ना खिला। हमारा वो नबी जो ऊंट की भूख बर्दाश्त ना कर सके, वो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, पसमानदों और कमजोरों को भूखा मरते हुए कैसे देख सकता है?
ये रहमत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस्लाम की खुसूसियत है इस रहमत से सबक हासिल करो। कुरान चीख चीख कर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आई ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे रवैये बता रहे हैं कि हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हैं, आधा अधूरा दाखिल होने से कोई फायदा नहीं। कुरान हमसे कह रहा पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हर मुसलमान गौर करे, पूरा का पूरा दाखिल है इस्लाम के अंदर। आप यहां बैठे हैं ना, सुन रहे हैं और लड़ रहे हैं कि नीचे करो मोबाइल, मौलाना नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसी समाज के अंदर नजर डालो। हम इसी गांव की बात कर रहे हैं जहां जलसा है, एक तरफ मौलाना की शक्ल देखने के लिए लोग बेचैन हैं, तो दूसरी तरफ हमारी समाज की और हमारी बेटियां, जलसा हो रहा है, तकरीर चल रही है, लेकिन आप इस जलसे से बाहर निकलकर उनका मंजर देख सकते हो कि कौन जलसा सुन रहा है और कौन मार्केट घूम रहा है, कौन मेला के अंदर टहल रही है और कौन जलेबी खरीद रही है और कौन चूड़ियां खरीद रही है। और आप इसी जलसे में ऐसे नौजवानों को भी देखोगे जो जलसे से दूर फोन पर, मोबाइल पर बात करके मिलने का जगह और वक्त भी मुतय्यन करके आए हैं, और आज जाकर देख लो बाहर तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। मौलवी जर्जीस बदनाम है कि मिसाल खरी देता है। मैंने उस घूमने वाली लड़की को कुतिया कहा है और उसके पीछे घूमने वालों को कुत्ता कहा है। तुम्हें जो करना हो कर लो, मेरा चाहो क्या करोगे, कहा है मैंने, और अपने जुमले वापस लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर तुम्हें अपनी बेटियों को कुतिया सिफत होने से बचाना है तो उनकी निगरानी करो, और तुम्हें कुत्ता बनने से रुकना है तो उनका पीछा करना छोड़ो। कहूंगा मैं, और अल्लाह की कसम अपने जुमलों पर हमें कोई पछतावा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। हर इंसान अपनी सोच में आजाद है, सोच में भी आजाद है, सोच सकता है जो कुछ सोचना हो उसको। एक तरफ हाल यह है कि लोग कुरान और हदीस सुनने के लिए बेचैन हैं, चैनल वालों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ ये मंजर भी है, हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगी। इस्लाम के नियम और कानून को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हैं, 2-4 रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं हैं। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त मिसाल दे रहा हूं। 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे। कल की तकरीर में कहा, आज भी कह रहा हूं, 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं होंगे। ये खंबा है, मान लीजिए बिजली का एक पोल लगा हुआ है, मान लीजिए कोई खंबा लगा हुआ है और उसी खंबे के पास आम का एक पेड़ लगा हुआ है। सख्त हवा चलती है, सख्त आंधी आती है, और उस तेज हवा से आम के चंद पत्ते टूटकर इस बल्ली पे लटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, या बिजली के खंबे से चिपक जाते हैं। हवा चली, आम के पत्ते टूटे, उस पेड़ से पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर लग गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे? आम का पेड़? नहीं कहोगे। मौलाना जर्जीस कहता है कि वो आम का पेड़ है, आप कहोगे कैसे? देखिए आम के पत्ते लगे हुए हैं उस पर। आप कहोगे साहब आम के पत्ते सिर्फ ऊपर लगे हैं, उसकी जड़ तो आम की नहीं है, वो बिजली का खंबा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आम का पेड़ है, इसलिए कि आम के पेड़ पर पत्ते लगते हैं,
बिजली के खंबे पर भी पत्ते लगे हैं। आप कहेंगे मौलवी जर्जीस पागल हो गया है, रांची ले जाओ, इसका इलाज कराओ। अरे बिजली के खंबे पर आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक इंसान 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 इबादतें कर लेने से, 2-4 फकीरों को खाना खिला देने से, 2-4 अच्छे काम कर देने से पूरा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब बिजली का खंबा आम के चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ नहीं हो सकता है। आम का पेड़ तभी होगा जब उसकी बुनियाद, उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसकी शाखाएं आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो और उस आम के पेड़ में आम का फल भी लग रहा हो, तब आप उसको आम का पेड़ कहेंगे। इसी तरीके से आपको मुसलमान उस वक्त कहा जाएगा जब आपकी बुनियाद जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपकी शादी ब्याह इस्लामी हो, आपके समाज में रहना इस्लामी हो, आपका चाल चलन इस्लामी हो, आपकी मुंह से गुफ्तगू इस्लामी हो। जब ये सारी चीजें इस्लामी हो तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। वरना बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते चिपक गए हैं, बस 2-4 अमल कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। अपने जड़ में मुसलमान बनिए। बैठो तो इस्लाम छलकता हो, उठो तो इस्लाम छलकता हो, चलो तो इस्लाम छलकता हो, शादियां करो तो इस्लाम छलकता हो, बीवी के साथ ताल्लुकात कायम हो तो इस्लाम छलकता हो, आपकी हर अदाओं में इस्लाम नजर आता हो, तब आप मुसलमान हैं। ये चीज हमें अपने अंदर देखना होगी, ये चीज हमें अपने अंदर पैदा करना होगी। इस्लाम ने जो काम करने को कहे हैं वो करना है, जिन कामों से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, लेकिन हमें रुकना है। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे बड़े बड़े शहर में आप गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट जल गई। आपने देखा होगा बड़े शहरों में रेड और ग्रीन लाइटें होती हैं चौराहों पर। रेड लाइट का मतलब गाड़ी रोक दो और ग्रीन लाइट का मतलब गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप जर्जीस साहब गाड़ी चला रहे, चलाते चलाते एक चौराहे के पास से गुजर रहे, रेड सिग्नल हो गया, मतलब गाड़ी रोक दो। हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन हमने देखा दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सामने से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब नुकसान क्या है? जब एक्सीडेंट होने का खतरा ही नहीं है तो हमने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, चला दिया। आपने रेड सिग्नल में गाड़ी आगे बढ़ा दी है, आपने कानून तोड़ दिया। पुलिस ने आगे पकड़ लिया, गाड़ी साहब गाड़ी चला, लाल बत्ती जल रही थी। अरे लाल बत्ती जल रही थी तो क्या हुआ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, किसी गाड़ी को हमने ठोका थोड़ी है। आप जुर्माना तब ले सकते हैं जब हमने गाड़ी को ठोका हो, गाड़ी आई नहीं रही थी, हमने चला दिया। पुलिस वाला क्या कहेगा? हट, रेड सिग्नल क्यों तोड़ा? गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, रेड सिग्नल तुमने क्यों तोड़ा? गाड़ी खड़ी करना यानी कानून का पालन, चाहे नुकसान हो या फायदा, हर हाल में तुम्हें कानून को फॉलो करना है। कोई चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोज़ों पर ऊपर से मसा करो, ये वुज़ू बनाते वक्त ऊपर से, जबकि गंदगी या मिट्टी नीचे लगती है। अकल ये कहती है कि नीचे हाथ फेरना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ऊपर फेरना है। हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के नबी ने कहा वुज़ू बनाते वक्त नाक में पानी डालना है, उसका फ़ायदा हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें डालना है, क्योंकि नबी ने फरमाया यह कानून बना दिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना है। बस हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इसमें ना करें तो नुकसान क्या है। नहीं, जो कानून बना दिया है, फजर में 2 ही पढ़ना है फ़र्ज नमाज, आप कहने में तो 4 पढ़ूंगा, नुकसान क्या है? नहीं, जो कानून बना दिया है वही तुम्हें मानना है। मगरिब की 3 हम 5 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, नुकसान क्या है? नहीं, जो बना दिया है कानून वही तुम्हें मानना है, उसी को फॉलो करना है, चाहे नुकसान हो या ना हो, आपको कानून को फॉलो करना है। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए?
एक पानी का बर्तन है, उसमें पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आइए पत्थर को निकाल के फेंकेंगे, पत्थर पानी से अलग हो जाएगा। 2 दिन के बाद जब आपने पानी से पत्थर को निकाला, पानी से पत्थर को फेंक दिया, इसका मतलब यह है कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी में था, लेकिन जब चाहा तब आपने निकाल के फेंक दिया। ये हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस्लाम से जुड़े हैं, जब चाहो हमसे इस्लाम को दूर कर दो या इस्लाम से हमें दूर कर दो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक रंग की तरह होना चाहिए। खाने वाला रंग जानते हैं ना, जलेबी में डलता है, पुलाव में डलता है, आप लोग रंग लाते हैं, गुलाब जामुन वगैरह में डालते हैं। वो रंग लाइए और पानी में डाल दीजिए, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे रंग पानी में घुल गया। पीले रंग का रंग ने पानी को पीला कर दिया, लाल रंग ने पानी को लाल कर दिया। अब आप रंग से पानी को अलग करना चाहें तो नहीं होगा, पानी से रंग को अलग करना चाहें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी ने रंग को अपने अंदर समा लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब दोनों ऐसे घुल मिल गए कि पानी से रंग को आप अलग नहीं कर सकते और रंग को पानी से अलग नहीं कर सकते। यही ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। इस्लाम में हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम में हम ऐसे जज्ब हो जाएं कि हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो ना हो सके और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो सके। हमारी सांस आखिरी सांस तक इस्लाम रहे, आखिरी सांस तक, मरते दम तक हमारी जबान से यही निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना हमको इस्लाम से दूर किया जा सके, ना इस्लाम को हमसे दूर किया जा सके। ये हमारा और इस्लाम का ताल्लुक होना चाहिए। आज की तकरीर हमने एक नए स्टाइल से की है और सारी नई बातें हमने आपके सामने रखी हैं। नई बातों का मतलब ये नहीं कि कुरान को बदला है, हदीस को बदला है, बातें वही हैं जो बार बार कही जाती हैं, अंदाज बदलता है। मेरे भाइयों, हमने आज अपना कलेजा निकाल कर, अपना दर्द निकाल कर आपके सामने पेश कर दिया है। आज के बाद चैनल वाले अपना रवैया बदलें और सुनने वाले भी अपना रवैया बदलें। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, ऐसे दाखिल हों कि इस्लाम को हमसे और हमसे इस्लाम को कोई भी दूर करने की कोशिश करे तो नहीं कर सके। जैसे हजरत सुमैया को अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़ दे, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे। उसने नेज़ा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। चीखी सब्बित कदमी आला दीन या रहमर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे मेरा दीन मत छीनना, ये मुझे तकलीफें दे रहा है, कहीं इसकी दी हुई तकलीफें मुझे मेरे दीन से दूर ना कर दें, साबित कदम रखना। अबू जहल ने कहा अभी भी नहीं मानती है। उसने कहा नहीं, इस्लाम मेरे दिल से कैसे निकल सकता है। उसने 2 ऊँट मंगाए, एक ऊँट का से ये पैर बांधा, दूसरे ऊँट से दूसरा पैर बांधा। इस ऊँट का चेहरा पूरब की तरफ, उस ऊँट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया, इन ऊँटों को मैं कोड़ा मारूंगा, ये एक ऊँट इधर भागेगा, एक ऊँट इधर, और तू बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। सुमैया मुस्कुराने लगी। अबू जहल कहता है तू हंस रही है। सुमैया आसमान की तरफ नजर डालती है। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है, इस्लाम छोड़ती है या नहीं। सुमैया ने आसमान से नजरें उठाकर अबू जहल के चेहरे को देखा और कहा अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई उसकी नेमतों से मुकर सकता है क्या। कहा मैं इन ऊँटों को भगा रहा हूं। कहती है चीख कर अबू जहल शौक से भगा इन ऊँटों को। जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में लग रही है। जितनी जल्दी तू इन ऊँटों को भगा देगा उतनी जल्दी मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी। मेरे भाइयों, अबू जहल ने ऊँटों को कोड़े मारे और सुमैया के 2 टुकड़े हो गए। यानी आखिरी दम तक सुमैया से इस्लाम नहीं निकाला जा सका और इस्लाम से सुमैया अलग नहीं हुई। ये ताल्लुक़ हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। हमसे कितनी ही मुसीबतें आएँ, ना इस्लाम हमसे दूर हो ना हम इस्लाम से दूर हों। उठना बैठना, एक गौर करो, अपने बच्चों को तालीम दो इस्लामी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो नमाज का हुक्म दो, ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ले जाओ पढ़ाओ, और जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, मार मार के ले जाओ। हदीस अपने बच्चों को तालीम दो। मुस्तद अहमद की रिवायत है, एक सहाबिया औरत है, कहती हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब पेशाब करता था तो मैं पानी का एक बर्तन उसके ऊपर डाल देती थी।
बच्चा पेशाब करता तो पानी से उसको धो देती, उसकी शर्मगाह पर पानी डाल देती थी। जब बच्चा पहले दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन जब बच्चा चलने लगा, पहले दिन जब खड़ा हुआ और मेरे बच्चे को जब पेशाब की ज़रूरत हुई तो मैंने अपने बच्चे से ये नहीं कहा बेटा पानी लेके जाओ, क्योंकि अब तक मैंने उसकी आदत डाल दी थी। बच्चा जिस दिन चलने के लायक हुआ उसी दिन पानी का बर्तन लेके जाने लगा और पेशाब करके अपनी शर्मगाह पे पानी डालने लगा। मैंने अपने छोटे से 1 साल के उस 1.5 साल के बच्चे को देखा जो अपनी शर्मगाह पर अपने हाथ से पानी डाल रहा है। हालांकि उसको इस्तिंजा करना नहीं आता है, उसको पेशाब करके धोना नहीं आता है, इस्तिंजा कैसे किया जाए उसको नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने बच्चे को अपनी शर्मगाह पे पानी डालते हुए देखा। मैंने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती थी मैंने अपने बच्चे को इस्लामी माहौल में डाल दिया। ये उस औरत ने चीख कर कहा अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। वो औरतें गौर करें जो 4 साल और 6 साल के बच्चे की पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर नालियों में पेशाब कराती हैं। तुम अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम क्या दोगी? तुम अपने बच्चों को क्या बनाओगी?